मशाल एनएसयूआई ने कल एक मशाल रैली निकालकर नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी पर अपना विरोध दर्ज किया है। एनएसयूआई की मांग है कि एनटीए यानी नेशनल टेस्ट एजेंसी को बैन किया जाए, नीट की परीक्षा पुनः करवाई जाए तथा शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा दें। इन मांगों को लेकर एनएसयूआई ने कल एक मशाल रैली आयोजित की थी, जिसमें उन्होंने आक्रोशित तरीके से अपना विरोध दर्ज किया। इधर बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में 18 जुलाई को सीबीआई अपनी जांच रिपोर्ट सबमिट करने वाली है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगी। रैली के बारे में बताइए, कहाँ तक निकाले? जिस तरह से आप देखेंगे, नरेंद्र मोदी की सरकार जब से बनी विगत 7 सालों में 72 पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। जब नीट का रिजल्ट आया 14 जून को आने वाला था, लेकिन आप देखेंगे कि उस दिन आम चुनाव का रिजल्ट आ रहा था, तो मेन मीडिया जो है, गोदी मीडिया वहीं व्यस्त थी, पूरा दुनिया वहीं व्यस्त था, तो लोगों का ध्यान आकर्षण न हो करके 4 जून को रिजल्ट लाया गया। और रिजल्ट में आप देखेंगे तो 67 स्टूडेंट टॉप करते, 720 में 720 नंबर लाते। इसके पहले इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। ऐसा होने का चांस भी आप कहेंगे तो 0.01% होगा, उससे ज़्यादा नहीं है। उसके बाद झारखंड में गिरफ्तारी होता है पेपर लीक के मामले में, नीट के मामले में, बिहार में होता है, गुजरात में होता है, सब 6-7 राज्यों में गिरफ्तारी होती है पेपर लीक के मामले में। लेकिन नरेंद्र मोदी केंद्र की सरकार सोई हुई है और छात्र हितों का हनन करते जा रही है। आप देखेंगे बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के जो बच्चे हैं वो टॉप कर रहे हैं। इस तरह से उनका एक तरफा जो बीजेपी से जुड़े लोगों को फायदा दिलाने का काम और आम छात्रों का शोषण करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, धर्मेंद्र प्रधान जी कर रहे हैं। तो हमने शुरू दिन से 4 तारीख को रिजल्ट आया, 5 तारीख से कंटिन्यू मांग कर रहे हैं कि पुनः नीट परीक्षा का आयोजन होना चाहिए और जो एजेंसी है जिसने यह परीक्षा ली थी नीट की परीक्षा, उसको बैन किया जाए। ये 2 मांगों को लेकर हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो इसी संदर्भ में आज धमतरी जिला एनएसयूआई के तत्वाधान में मकई गार्डन से राजीव भवन तक पैदल मार्च और मशाल मार्च निकालकर अपना आक्रोश व्यक्त किए। जी, आज के मशाल रैली के बारे में बताइए। जी, आप देखेंगे देश में जिस तरीके की भयावह स्थिति है, हजारों युवाएं अपनी तैयारी करते हैं नीट के माध्यम से, लेकिन नीट में जिस तरीके से धांधली बरती गई वो आप पूरा देश देख रहा है। जिस तरीके से फर्जीवाड़ा किया गया, युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया, ये पूरे तरीके से गलत है। और हम
नीट की परीक्षा दोबारा कराने की मांग करते हैं और साथ ही साथ नीट के अंदर जो एनटीए है उसको बंद करने की मांग हमारे एनएसयूआई के साथियों के साथ में किए हैं। और आपको बता दें, जब तक इस तरीके का हरकतें भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो धांधली हुई है, जब तक अगर नीट की परीक्षा दोबारा नहीं करते और एनटीए को बंद नहीं करते, तब तक एनएसयूआई के हमारे सारे साथी सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। अभी तो जिले में गांव-गांव के स्तर पे इसको एनटीए को बंद कराने की मांग एनएसयूआई के साथियों के द्वारा किया जाएगा। देखिए, पूरे भारतवर्ष में यदि छात्रों के बीच यदि आप जाएंगे तो एक ही मामला सुर्खियों में है, नीट का एग्ज़ाम, जिसमें वे ठगे गए हैं। केंद्रीय सरकार ने जिस तरह से नीट और अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसके पेपर को जो लीक किया है और उसकी जो दलाली की है और उसे जो बेचा गया है, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ हुआ है, उससे हमारे देश के छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ा है। और आज उन छात्रों के भविष्य को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एनएसयूआई इकाई ने पूरे भारतवर्ष में इस तरह के प्रदर्शन का फैसला किया है। आज प्रदेशव्यापी मशाल जुलूस में धमतरी में एनएसयूआई राजा देवांगन जी के नेतृत्व में और हम सभी वरिष्ठ जनों के, जिलाध्यक्ष और हमारे सभी वरिष्ठ जनों के नेतृत्व में मकई चौक से राजीव भवन तक यह मशाल जुलूस निकालकर सरकार को चेताया गया है और उन्हें चेतावनी भी दी गई है कि यदि अभी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में धांधली करना बंद नहीं किए तो इससे भी बड़ा आंदोलन पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी, एनएसयूआई, युवा कांग्रेस आदि संगठन करेंगे। तो इसमें क्या है? एक ही मांग है हमारी, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। अभी तक 10 सालों में जब से एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बैठी है, 70 पेपर लीक हो चुके हैं। ये क्या तमाशा है? छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कब तक आप करते रहेंगे? एक पेपर लीक हो, 2 हो, समझ में आता है। 70 इसका मतलब सुनियोजित षड्यंत्र के तहत लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए छात्रों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। प्रभारी हेमंत पाल, प्रभारी महामंत्री एनएसयूआई जी, आज के नीट पेपर में रैली निकाले हुए हैं, उसमें बताइए कि किस तरह की नीट पेपर में लीक हुई है, उसमें आप लोग रैली निकाले। देखिए, जब से नीट पेपर का रिजल्ट आया है तब से इसमें बड़ी धांधली देखने को मिल रही है। लाखों छात्र छात्राएं जो लगातार अपना जीवन में 18 घंटे पढ़ाई करके नीट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ताकि उनको एक अच्छा कॉलेज मिल सके, लेकिन जब नीट का रिजल्ट आता है तो इसमें कहीं ना कहीं धांधली नज़र आती है। जब से देश में भाजपा की सरकार आई है, पेपर लीक होते ही जा रहे हैं। नीट जैसे जो एनटीए है, जो नेशनल टेस्ट एजेंसी जो नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, ऐसे जो एग्ज़ाम है, जो देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, उसमें यदि इस तरीके की धांधली होगी तो जो लाखों छात्र छात्राएं अपना जीवन में इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं वो कहाँ जाएंगे? इस सब में नरेंद्र मोदी सरकार को और प्रधानमंत्री जी को सवाल जवाब देना चाहिए कि ऐसे जो एग्ज़ाम है उसमें इतनी बड़ी धांधली क्यों हो जाती है। 67 छात्र जो देश में पहला नंबर लेके आते हैं, जबकि 2022-23 में 2 से 3 छात्र जो देश में पहला आए थे उनको भी 720 में से 720 नहीं मिला था। तो कहीं ना कहीं ये सवाल निशान खड़ा करता है कि देश में नीट का जब से रिजल्ट आया है तब से इतनी बड़ी धांधली देखने को मिल रही है। मसाला रैली के बारे में बताएंगे। एनएसयूआई के द्वारा पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से नीट के परीक्षा जो हुई है उसमें जो धांधली हुई है, जिस तरीके से कुछ स्कूल, कुछ कॉलेजेस के बच्चों को नीट में अव्वल नंबरों से पास करके जो जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है, उसके विरोध में ये आज मशाल जुलूस निकाला गया है, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान जी की बहुत हास्यास्पद भूमिका रही है कि शुरू से वो बोलने लगे थे कि कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, सब ठीक ठाक चल रहा है। जब उसके सबूत सामने आए तो वो अब मुंह बंद करके बैठे हैं। इसमें क्या मांग है? इसमें मांग ये है कि नीट की परीक्षा जो अभी हुई है उसे रद्द किया जाए एवं फिर से लिया जाए, क्योंकि 24 लाख बच्चों का सवाल है। सिर्फ ये कोई 500-600 बच्चों का सवाल नहीं है जो अभी फर्स्ट आए हैं या जिनके हाईएस्ट नंबर हैं। हमें बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन एग्ज़ाम चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करना चाहिए, एनटीए को बर्खास्त करना चाहिए, उसके अध्यक्ष को तुरंत हटाना चाहिए। ये एनएसयूआई की मांग है। जी, आप लोग मसाल रैली निकाले हुए हैं, इसमें क्या क्या मांग है और कितने जगह ये रैली निकाली गई है? प्रदेश एनएसयूआई के आह्वान पर आज वरिष्ठ कांग्रेसी और तमाम एनएसयूआई के साथियों द्वारा आज यह जो मसाल यात्रा निकाला गया है, ये शासन को जगाने का है और सरकार जो आंख बंद करके बैठी है
ऐसे सरकार को जगाने के लिए आज यह जुलूस निकाला गया है, मौन जुलूस, और इसे मसाल जुलूस भी कह सकते हैं अपन, मसाल जुलूस के रूप में निकाला गया है। आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है एक से एक धांधली होते जा रही है। अभी नीट वाला जो एग्ज़ाम वाला जो धांधली हुई है वो पूरे राष्ट्र में फैला है, जिसमें हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी जब सदन में बोले तो उनको माइक बंद कर दिए गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये रहा है कि जब भी कोई व्यक्ति इस मामले को उठाता है तो कांग्रेस हमेशा अच्छे से मामले को उठाता है। तो ये मामले को बंद करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी शुरू से की है, और आप देख रहे हो जब से सरकार बनी, चाहे भाजपा की सरकार प्रदेश में बोलो चाहे देश में बोलो, यह धांधली पूर्ण रूप से चलती जा रही है, जिसके लिए आज एनएसआई मैदान में है। मैं यही कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के ऊपर ठोस कार्रवाई करना चाहिए जो नीट के एग्ज़ाम में धांधली की है। अभी पेपर लीक हुआ है और इसमें ना छात्रों का भविष्य कितना खराब हुआ है, ये आप बताइए। देखिए, छात्रों का भविष्य तो निश्चित तौर पे खराब ही होगा। जब कोई भी छात्र 2 साल 3 साल मेहनत करके जो है अपना एक भविष्य देखता है उस मेहनत में, तो एनटीए के द्वारा ये पेपर जो लीक हुई है उसकी निष्पक्ष जांच के लिए सरकार को एनएसवाई के द्वारा बार बार चेतावनी दिया जा रहा है। हमने भी धमतरी जिला में धमतरी एनएसवाई के माध्यम से जिले के हर कोने में, हर ब्लॉक में पुतला दहन कर विरोध किया, और आज पुतला दहन के बाद विशाल मसाल रैली के द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन किया।